नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी को किस प्रकार का मौसम रहेगा, साथ के साथ आने वाला डब्ल्यूडी कहाँ कहाँ पर कितना सक्रिय हो सकता है, इससे क्या उम्मीद हमें लगती है, ये जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा। सबसे पहले आज की बात करता हूँ। 7 फरवरी को आज भी उत्तर पश्चिम की हवाएं अच्छी गति से चलने का अनुमान है। जो कल चली थी लगभग उसी के समानांतर आज भी हवाएं चलने का अनुमान है। और दिन में आज धूप जो है वो थोड़ी सी कम नजर आएगी, यानी कि धुंधली धूप आपको देखने को मिलेगी। कल भी मेरे कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किए थे कि भाई हमारे यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, जैसे हमारा दक्षिणी हरियाणा है या फिर राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं है मेरे भाइयों, ये जो पाला जमाने वाले बादल होते हैं वो बादल हैं। इन बादलों से बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, ये केवल पाला जमाने वाले हैं, पाला गिरने की संभावना है। आज भी आपने देखा है कि रात को और सुबह के समय अच्छी ठंड हमें देखने को मिली है और आसमान पर हल्के हल्के बादल भी नजर आ रहे हैं। ये बादल दिल्ली एनसीआर के ऊपर तो भी मौजूद हैं, लेकिन सभी जगह पर नहीं होंगे, क्योंकि कल जो राजस्थान में थे वो आज आगे खिसक जाएंगे, थोड़ी सी आगे चले जाएंगे। आने वाला डब्ल्यूडी जो पश्चिमी विक्षोभ है वो फिलहाल पाकिस्तान के आसपास में पहुंच चुका है। ये जो डब्ल्यूडी है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये टुकड़ों में है, एक साथ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी और भी है इसके साथ साथ, लेकिन वो भारत के अंदर प्रवेश करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो अगर डब्ल्यूडी भारत में आ जाए तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है। ये जो हमारी तरफ डब्ल्यूडी बढ़ रहा है ये छोटे छोटे टुकड़ों में है और ये कई दिनों तक सक्रिय रहेगा। यानी कि ये डब्ल्यूडी भारत में पहुंचने का जो अनुमान है वो लगभग 10, 11, 12 इन दिनों में ये भारत में प्रवेश करेगा, भारत में सक्रिय रहेगा। अगर ये जिस प्रकार से अब चल रहा है, जिस डायरेक्शन में, दिशा में अब आगे बढ़ रहा है, अगर यही दिशा रहती है इसकी, तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन हिस्सों में, यानी कि इन राज्यों में ये ज़्यादा सक्रिय रहेगा। उत्तरी भारत में इसकी संभावनाएं कम नजर आएंगी। अगर ये दिशा परिवर्तन करता है, जैसे भारत में के आसपास आता है, तो हम इसके बारे में और सटीक जानकारी आपको साझा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि ये लगभग 3 दिनों तक भारत में बादल छाने का पूर्वानुमान है। 2 या 3 दिनों तक बादल छा सकते हैं। पिछले जो डब्ल्यूडी गए थे, अभी आपने 2-3 डब्ल्यूडी देखे हैं, ये जो पश्चिमी विक्षोभ भारत से होकर गुजरे, इन पश्चिमी विक्षोभों में 24 घंटे से ज़्यादा ठहरने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि ये एक साथ आए हैं। एक साथ आने से ये जल्दी आगे निकल गए। लेकिन जो अभी आने वाला पश्चिमी विक्षोभ है वो एक साथ नहीं है, वो टुकड़ों में है। अगर वो भारत के आसपास आके एक साथ हो जाता है तो ये मौसम परिवर्तनशील हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी का रूप ले लेगा। लेकिन फिलहाल जो उसको हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी है पहले कि कहाँ पे डब्ल्यूडी है, और ये डब्ल्यूडी जो आप देख रहे हो गोल सर्कल में है, ये पश्चिमी विक्षोभ टुकड़ों में है। इसके ऊपर तजाकिस्तान में या तुर्कमेनिस्तान में एक और बहुत ही अच्छा डब्ल्यूडी, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी बना हुआ है। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन को हम देखते हैं तो वो भारत से काफ़ी दूर से होकर सीधा चाइना में प्रवेश कर रहा है। भारत या नेपाल को वो प्रभावित नहीं कर रहा है। उसका प्रभाव हमारे भारत पर केवल हवाएं बदलने तक सीमित हो सकता है, वो भी इसके समानांतर है। एक दिन पीछे आ सकता है, लेकिन इसके समानांतर चला हुआ है। अगर वो भारत में प्रवेश कर जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना बन सकती है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ अब हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो मैंने सर्कल में दिखाया है, जो चक्कर में दिखाया है, वो पश्चिमी विक्षोभ भारत में जो आ रहे हैं, अगर ये अपनी समानांतर दिशा में चलता है जिस प्रकार से वो भी आ रहे हैं, तो वो केवल और केवल बादलवाई दे सकता है। अच्छी बारिश की संभावना उससे कम नजर आती है। लेकिन यहाँ की हवाओं पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। यहाँ की हवाएं अगर उसको सपोर्ट करेंगी तो वो बारिश या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे सकता है। और इसके अलावा ये 2-3 दिनों तक बादल छाने का अनुमान है, क्योंकि ये टुकड़ों में है, रुक रुक कर आएगा, बीच बीच में धूप भी दिखाई देगी थोड़ी बहुत, और इसके साथ साथ फिर बादल छा जाएंगे। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो इस डब्ल्यूडी से में अनुमान लगता है कि इस डब्ल्यूडी से इस प्रकार की गतिविधियां भारत में मौसम परिवर्तन की बन सकती हैं।
ये पश्चिमी विक्षोभ जो आ रहा है, ये मैं फिर से बताता हूं कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनमें ज़्यादा प्रभाव डालने का अनुमान है इसका। थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन उस समय अगर पश्चिम की हवाएं चलती हैं अच्छी गति से, उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी, तो फिर ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि हवाएं जब यहाँ पे आएंगी, इसको प्रभावित करेंगी, तो ये अपनी दिशा बदल सकता है। अगर यहाँ की हवाएं इसको प्रभावित कर देती हैं तो फिर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्से को कम प्रभावित करेगा। फिर ये आपका जो प्रभावित करेगा वो एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी समानांतर अगर हम देखते हैं, जिस गति से वो आ रहा है, जिस दिशा से वो आ रहा है, अगर उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड है, आपका पश्चिम बंगाल है, इस साइड से होकर गुजरेगा, यानी भारत के मध्य से होकर गुजरने का इसका अनुमान ज्यादा है। भूमध्य रेखा के आसपास से होकर गुजरने का अनुमान ज्यादा लगता है, इससे थोड़ा सा उत्तर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हवाएं यहाँ पे इसको प्रभावित करेंगी तो ये अपनी दिशा जरूर बदलेगा। फिलहाल अच्छी बारिश की संभावना इससे नजर नहीं आती है। मैं बार बार यही कहूँगा मेरे किसान भाइयों से कि भाई, जिस भाइयों के पास पानी की व्यवस्था है अपनी फसलों के लिए, वो पश्चिमी विक्षोभ के इंतजार में ना बैठे। अगर पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो वो 3-4 दिनों के बाद में आएगा। हो सकता है वो 10 को बारिश करे, 11 को करे, 12 को करे या ना भी करे। तो जिन भाइयों के पास पानी की व्यवस्था है और फसलों को पानी की आवश्यकता है, तो वो मेरे भाई पानी लगा लें। देखो, जिसके पास पानी की व्यवस्था नहीं है वो क्या कर सकता है। दूसरी बात है, मेरे जो दर्शक भाई बार बार पूछ रहे हैं भाई हमारे ज़िले में, भाई अभी WD आएगा, फिर हम आपको इसकी और सटीक जानकारी देंगे। हर दिन इसके ऊपर हम नज़र गड़ाए हुए हैं कि ये क्या कर सकता है, कहाँ तक क्या दे सकता है। जो भी जानकारी हमारे पास होती है मौसम अपडेट की, वो हम आपसे दिल खोल कर साझा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बात अपने पास रख लेते हैं। हमें इस WD से पर्सनल कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो आप सब के लिए है, पूरी सभी किसानों के लिए है। वो ना इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल होता है कि हम चाहेंगे तो इसकी दिशा परिवर्तन कर देंगे, हम चाहेंगे तो इससे बारिश करवा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाइयों। जो भी मौसम परिवर्तन होता है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, भगवान की मर्जी है वो कहाँ पे क्या करता है। हम तो केवल आपको पूर्वानुमान बताते हैं, अनुमान बताते हैं कि भाई ये अनुमान है, और वो 100% नहीं होता है, आपको पता भी है। जो भी मेरे दूसरे भाई हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। केवल और केवल हम पूर्वानुमान बता सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अनुमान है, अनुमान आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई जिस दिशा में ये चल रहा है उस दिशा में तो ये मध्य भारत के आसपास से होकर गुजरेगा। शुरुआत इसकी होगी तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होगी। बाद में जब ये टुकड़ों में आ रहा है, यानी कि एक साथ इकट्ठा नहीं है ये, तो टुकड़ों में आ रहा है, तो फिर जो और हिस्से हैं इसके 2-3 हिस्सों में है, टूट टूट कर आ रहा है ये, तो और हिस्से हैं, वो हिस्से इसके जो उत्तरी भारत की तरफ भी बढ़ सकते हैं, या फिर ये हिमालय के साथ हवाएं टकराएंगी, इसकी हिमालय के साथ टकरा के इकट्ठा हो सकता है, फिर ये एक साथ आ जाए। और अगर एक साथ आता तो ये राजस्थान और पंजाब के हिस्से से होकर प्रवेश करेगा भारत में। फिर ये हरियाणा, पंजाब हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन अगर जिस दिशा से अभी आ रहा है और जिस प्रकार से ये आ रहा है, उससे तो अनुमान यही लगता है कि ये राजस्थान से प्रवेश करेगा। इस बार जम्मू कश्मीर की तरफ इसका रुझान कम नजर आता है। ये राजस्थान और पंजाब की दिशा से होकर आएगा, जिसमें आपका थोड़ा सा हरियाणा का हिस्सा होगा, राजस्थान का होगा, मध्य प्रदेश का होगा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा होगा, छत्तीसगढ़ का होगा। आगे चलता चलता ये पूर्व की तरफ बढ़ेगा। ये बात आपको भी पता है। जितने भी पश्चिमी विक्षोभ आते हैं मेरे भाइयों, जो मानसून की बारिश होती है वो पूर्व की तरफ से प्रभावशाली होकर आती है, पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम की तरफ से भी प्रभावशाली होकर आती हैं। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की बारिश होती हैं, इनका समझना बहुत जरूरी है। जो भाई इसके ऊपर समझ सकता है कि ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश कहाँ ज़्यादा होती है और मानसूनी बारिश से कहाँ ज़्यादा होती है, तो ये जो समझ लेता है उसको आधा मौसम का अनुभव अपने आप हो जाता है। आधा अनुभव अपने आप हो जाता है कि भाई ये बारिश है, कल वहाँ थी तो आज यहाँ होगी, कल वहाँ होगी। और वही हिसाब होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ का। पश्चिमी विक्षोभ जितने भी आते हैं सबसे पहले पश्चिमी भारत के हिस्से में आते हैं, फिर वो पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मौसम राजस्थान में है, कल हरियाणा और NCR, दिल्ली में होगा, उससे आगे ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी गतिविधियां जो है
वो चलती रहती हैं। किसान साथियों, अभी 2-3 दिनों तक किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है। हवाएं तेज चलती रहेंगी, हवाएं तेज चलती रहेंगी। हो सकता है कल और परसों भी हवाएं तेज चलें। अभी तक हवाओं को लगभग 10 तारीख के आसपास तक, यानी 10 फरवरी तक हवाएं तेज चलने का अनुमान है। और जब ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में आएगा तब एक दिन के लिए हवाएं परिवर्तनशील होंगी। कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, कैसी होंगी, उसकी जानकारी हम आपसे लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं शाम को मौसम की जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।